हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर से आप सभी का मस्त मोंगा व्लॉग के ऊपर स्वागत है। और दोस्तों, छुट्टियां होने वाली हैं, गर्मियां बढ़ चुकी हैं और ऐसी गर्मियों के अंदर अगर आप भी कर रहे हैं कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग, कोई पिकनिक टूर या किसी स्कूल ट्रिप की प्लानिंग हो रही है, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा पिकनिक पॉइंट जहां पर एक बार आने के बाद बार बार आपका आने को मन करेगा। हाँ दोस्तों, हिसार के नज़दीक स्थित डंडोर गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका केमिकल फ्री वाटर पार्क MG हेरिटेज वाटर पार्क। हाँ दोस्तों, MG हेरिटेज वाटर पार्क जो कि आजकल हर पिकनिक टूर वालों की चाहत बन चुका है। तो दोस्तों, फिर देरी किस बात की, चलो चलते हैं MG हेरिटेज वाटर पार्क के अंदर और लेते हैं वहाँ की एक जानकारी, ताकि कल को अगर आप यहाँ घूमने आते हो तो कोई भी मौज मस्ती का ऐसा पॉइंट छूट ना जाए। तो यहाँ घूमने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको पता हो कि यहाँ पर MG हेरिटेज वाटर पार्क के द्वारा जो क्या क्या सुविधाएं हैं आपको दी जाती है। तो देरी किस बात की, चलो चलते हैं। और दोस्तों, अगर सबसे पहले इसकी बात करें, इसके एड्रेस की, तो हिसार सिरसा रोड के ऊपर स्थित डंडोर गांव के अंदर यह वाटर पार्क है। चल पड़े हैं अब हम हेरिटेज विलेज की तरफ। तो दोस्तों, चलो चलते हैं अंदर और लेते हैं MG हेरिटेज वाटर विलेज की कुछ अद्भुत जानकारियाँ। हाँ दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर एंट्री होती है तो भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव यहाँ पर तिलक लगाकर है जो यहाँ के स्टाफ के द्वारा स्वागत किया जाता है। आप देख सकते हैं स्कूल ट्रिप आया हुआ है और उनका स्वागत है जो आपके द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ यहाँ पर सेल्फी पॉइंट हैं, जो फ़ोटो पॉइंट वो दिखाई देंगे, जहाँ पर बच्चे अपना शौक़ फ़ोटो खींचने का है वो पूरे करते हैं। क्योंकि आज के टाइम जो युवाओं के अंदर ये काफ़ी क्रेज़ देखने को मिलता है और युवाओं के इसी क्रेज़ को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो पॉइंट है वो तैयार किए गए हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने पर हमें सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दिया कठपुतली डांस। और जैसे ही यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर हमें निशानेबाजी के कुछ पॉइंट वगैरह है वो भी दिखाई दिए। बच्चे हैं वो गुलेल से निशाने लगा रहे थे। इसके अलावा टीचर्स वगैरह हैं वो भी निशाना लगाने में अपना हाथ है जो आजमा रहे थे। इसके अलावा गिलासों पर भी निशाने हैं वो लगाए जा रहे थे। और दोस्तों, यहाँ से हम सीधा पहुँच गए रसोई घर के अंदर, जहाँ पर हमारे लिए तैयार था गर्मा गर्म नाश्ता। हाँ दोस्तों, ब्रेड पकोड़े, जलेबियाँ और गर्मा गर्म चाय जो कि हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। तो हमने यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता किया। हम यहाँ से नाश्ता करके वापस निकले तो यहाँ के स्टाफ सदस्यों ने बताया कि आपके पास जो भारी भरकम बैग हैं जो आप घर से लेकर आए हैं, उन्हें सबसे पहले आप लॉकर्स में रख दीजिए, ताकि आपको एंजॉय करने में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। तो दोस्तों, हम पहुंच गए वहां पर जहां पर हमारे लिए लॉकर उपलब्ध थे और यहां पर हमने अपने बैग वगैरह है वो लॉकर्स के अंदर रखे। और दोस्तों, यहीं पर हमें साथ के साथ दिखाई दिए कुछ कॉस्ट्यूम, यानी कुछ ड्रेसें पड़ी। तो जब स्टाफ से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत से बच्चे या ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो कि ड्रेस वगैरह लाना भूल जाते हैं, तो उनके लिए इन ड्रेसों की जो व्यवस्था है वो की गई है। ऐसे ही हम हमारे बैग रखकर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हमें दिखाई देते हैं वाटर पार्क। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं इस साइड वाले वाटर पार्क के अंदर, जहाँ पर बहुत से स्कूलों के बच्चे हैं जो मौज मस्ती कर रहे थे। खूब इंजॉयमेंट हो रहा था। कुछ बच्चे नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, तो कुछ बच्चे हैं जो एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे थे। आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर पूरी मौज मस्ती है वो चल रही थी। तो हम भी घुस गए वाटर पार्क के अंदर इन बच्चों के
साथ मौज मस्ती करने के लिए। और बहुत से बच्चों से हमारी बात भी हुई कि उन्हें यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है। और दोस्तों यह एक चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिली कि यहाँ का जो स्टाफ था बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। बच्चों के आप देख सकते हैं स्लाइडिंग के समय बच्चों के हाव भाव को देखकर ही पता लगा लेते थे कि यह बच्चा घबराया हुआ है, और उसको वो पहले से ही पकड़ लेते थे। कहाँ से आए हो? दोबारा आओगे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ बोलो भाई, कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। बोलो तो हैं? पैसे वसूल हो गए। नहीं ना, कैसा लग रहा है बेटा? देख सकते हैं आप, बच्चे फुल मस्ती के मूड के अंदर है, और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनका निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। और इधर ये देख सकते हैं स्टाफ भी। मैम जी फतेहाबाद से स्कूल ट्रिप के साथ आए हो? कैसा लगा? बढ़िया सर, मजा आया? बहुत मजा। पैसा वसूल हुआ? वसूल है सर। और दोस्तों इस वाटर पार्क के साथ साथ हमें बिल्कुल सामने छोटे बच्चों के लिए भी एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, वो दिखाई दिया। आप देख सकते हैं 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से जो तैयार किया गया है। दोस्तों इसके बाद 25-30 सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुंच गए ऊपर स्लाइडिंग करने के लिए। और यहाँ से देख सकते हैं आप इस वाटर पार्क का एक खूबसूरत सा नज़ारा। और बच्चे कर रहे हैं पूरी मौज मस्ती के साथ निडर होकर स्लाइडिंग, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो पूरा साथ दे रहा है।
करते करते और मौज मस्ती करते हुए थोड़ी सी भूख सताने लगी थी। तो सामने दिखाई दिए ब्रेड पकोड़े, चाय और लस्सी। तो पहुंच गए हम वहाँ पर भी दोबारा से नाश्ता करने के लिए, क्योंकि 1-1.5 घंटा है जो हमें बीत चुका था यहाँ पर। और यहाँ पर दोबारा से थोड़ी सी पेट पूजा की और उसके बाद पहुँचे दूसरी साइड, जहाँ पर बच्चे फिर से मौज मस्ती है जो कर रहे थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर बच्चे फ़ोटोज़ वगैरह अपनी क्लिक कर रहे थे। दोनों साइड मौज मस्ती करते करते हमें लगभग 2 बज गए थे और भूख सताने लगी थी। तो दोबारा से पहुँचे रसोई घर के अंदर, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पकवान है जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर भरपेट खाना खाया, बिल्कुल घर जैसा स्वादिष्ट भोजन है जो यहाँ पर हमें खाने को मिला। और यहाँ से निकलने के बाद फिर बारी आई झूले लेने की। तो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने झूले वगैरह यहाँ पे लिए। और दोस्तों यहाँ पर हमें कमांडो पॉइंट है वो भी दिखाई दिया। हाँ दोस्तों, एक कमांडो की तैयारी के लिए जो कठिन से कठिन पॉइंट उनके लिए होते हैं, वो हर पॉइंट है जो लगभग हमें यहाँ पे दिखाई दिया। आप देख सकते हैं बच्चे उनके ऊपर प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। और इस कमांडो पॉइंट के साथ साथ हमें दिखाई दिया लक्ष्मण झूला, हरिद्वार की तर्ज पर बनाया गया लक्ष्मण झूला। और इस लक्ष्मण झूले के साथ साथ हमें दिखाई दी जिप राइडिंग। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने जिप राइडिंग का भी मज़ा लिया। और दोस्तों फिर पहुँच गए हम दूसरी साइड, जहाँ पर बड़े बड़े झूले जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर भी बच्चे खूब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही हम झूलों से फ्री हुए तो हमें कुछ छोटे छोटे बच्चे ऊँट की जो सवारी करते दिखाई दिए। तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई। अच्छा लग रहा है? पहली बार चढ़े हो? कहाँ से हो? धनौदा। और इसके अलावा एक छोटी सी गुड़िया एक घोड़े की सवारी करती भी दिखाई दी। और दोस्तों यहाँ से हम पहुँचे लस्सी पीने के लिए, जो कि अलग से लस्सी और पानी की स्टॉल है वो तैयार की गई थी। और जैसे ही दोस्तों हम लस्सी पी रहे थे तो हमें यहाँ से एक स्टॉल दिखाई दी, जिसके ऊपर हमें वो वस्तुएं दिखाई दी जो आज से 20, 25, 30 साल पहले हमारे घरों के अंदर हाथों से तैयार की जाती थी। और वहाँ पर जो स्कूल स्टाफ है वो शॉपिंग कर रहा था। और वहीं से हमें एक अंकल जी बैठे भी दिखाई दिए जो मिट्टी के कुछ खिलौने बना रहे थे। तो पूरा जो स्कूल स्टाफ है वहाँ पर पहुँच गया बच्चों के साथ। और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप भी जो खिलौने वगैरह है बना सकते हैं। तो हमने भी वहाँ पर कुछ खिलौने बनाए और उन खिलौनों को बच्चे अपने साथ अपने अपने घरों में भी लेकर आए। और यहाँ से खिलौने लेने के बाद हम पहुँचे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हरियाणवी कल्चर से रिलेटेड वस्तुएं जो थी आप देख सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इन वस्तुओं का जो प्रयोग है किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत से बच्चे ऐसे भी मिले जिन्हें इनके बारे में पता नहीं था, लेकिन 1-2 बच्चियाँ ऐसी भी थी जो लगभग वस्तुओं के बारे में जानती थी। और दोस्तों इस हरियाणवी म्यूजियम के साथ साथ एक पार्टी हॉल भी बनाया गया है, जहाँ पर आप अपने किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी पार्टी है करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने प्रयास किया है MG हेरिटेज वाटर पार्क के हर उस पॉइंट की जहाँ पर आकर आप एंजॉय
कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने के अंदर बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।